वालेकुम। प्रोग्राम है बाबा खबरी एपिसोड 3 और आप देख रहे हैं ये सब कुछ A1 टीवी पे और मुझे कहते हैं अरीज फातिमा। लेकिन मैं आपके साथ हाजिर होती हूँ ज़बरदस्त खबरें लेकर और ये खबरें हमें कौन देता है, डिटेल्स के साथ हमें अंदर की खबरें कौन बताता है, बताते हैं बाबा खबरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? हाय 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 लाशपाश। क्या जनाब? बहुत शुक्रिया बाबा जी, आज तो आपने सेटिंग चेंज कर दी, फूल शूल ले आए, बस देख ले आपकी खूबसूरती देख के आपने खूबसूरत फूल रख लिए। बहुत शुक्रिया। आप भी रेड हुई है, देखे नेल पॉलिश भी आए। हाय हाय क्या बात है। और ये अच्छा मुझे बाबा जी ये बताएं क्या खबरें लेके आए हैं। वैसे आज मैंने ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान पे बहुत ज्यादा वार करने हैं और वो वार की जो अंदर की खबरें हैं वो आपने मुझे देनी ना। वार शार ना करना, वो माइंड कर जाते हैं। वार शार ना करना। नहीं, हमने सब पे वैसे हम बात कर लेंगे, क्योंकि मुझे अभी भी पता चला है कि आपने अभी भी पार्लियामेंट जाना है और उससे पहले भी आप बड़ी खबरें पूरे हफ्ते की इकट्ठी करके बैठे हुए हैं। अंदर की बात इनको ना बताया करके मैंने कहाँ जाना है, फिर इनको पता चल जाता है कि सोर्स क्या है। सोर्स को महफूज रखते हैं। ये देख लें फिर। अब मैं नहीं बताऊंगी, फिर आपने ये नहीं कहना कि मुझे जो है आप प्रोटोकॉल नहीं देती। और नहीं प्रोटोकॉल की बात नहीं है, वो बंदा नाराज हो जाता है, समझा करे ना। बाबा जी जो नई खबर आई है उस खबर पे बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने 10 वजीरों को लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दिया है, लेकिन अफसोस की बात क्या है ना, वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी को आज की जो सबसे बड़ी खबर है जो हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे ना, हाँ। वो आपने मुझे थोड़ा सा मौका देना है। और व्यूवर्स बाबा जी नहीं, खब्बे हाथ से नहीं, सलूट है ये मुस्कान खान को जो उसने नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाया है इंडिया में। बाबा जी देखें, मैं वही मुस्कान पे आ रही थी, लेकिन आपसे मैंने अभी जो ये मैम ये मेरे पास ये खबर मेरे पास है वजीरों वाली, लेकिन आगाज उससे कर लेते हैं। चलें ठीक है। हाँ। मुस्कान को हम दोनों ने सॉल्यूट पेश करना है। मैं तो चाह रही थी कि हम जो है ना अपने प्रोग्राम का एक बाकायदा अच्छा वाला जो हिस्सा है ना वो मुस्कान के नाम। मैंने कहा जी आगाज अच्छे से हो ना, फिर तो हमने अपनी वो जो है वो शुरू कर देनी है। तो हाँ, फिर तो सियासी बातें शुरू हो जाती है। मुस्कान का तो इशू ही ज्यादा है। अच्छा जी, कर्नाटक में मुस्कान का बेहतरीन इकदाम और पूरी दुनिया उनको दाद पेश कर रही है। बाबा जी वैसे है तो खराज तहसीन की बात। हाँ, क्यों इसमें तो कोई शक नहीं है। उस लड़की ने जो काम कर दिखाया है, हाँ। और जिस तरह ये जो हिंदुओं का असल चेहरा है जिसको हिंदू तवा कहते हैं, हाँ, वो पूरी दुनिया के सामने जो बेनकाब किया है, तो उसके लिए 4 लाइनें मैंने भी लिखी हैं। अच्छा, आप बताते खुद बाबा जी ने लिखी है। अच्छा, तो ये मुस्कान की खिदमत में पेश है। नाम है उसका मुस्कान खान। वाह, बढ़ा दी है इसने हमारी शान। वाह जी वाह। हिंदू तवा को मारा ऐसा तमांचा, हिंदू तवा को मारा ऐसा तमांचा, मोदी ले गया, मोदी लेकर रह गया मुंह अपना सा, मोदी लेकर रह गया मुंह अपना सा। पाकिस्तान में भी है मुस्कान के चर्चे, पूरी दुनिया और जहान में चर्चे। कर दिया इसने काम ऐसा आलीशान कि हमें फख्र है तुम पर प्यारी मुस्कान। वाह कमाल। ये बाबा जी ने अभी बैठे बैठे ये आमद हुई है और बाबा जी ने पेश कर दी है। बाबा जी आप तो मैं दाद देती हूँ, लेकिन यकीन करें जो मुस्कान ने काम किया इतने ज्यादा लोगों के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाना, उस वक्त मुझे खुद भी हो रहा था कि अगर मैं इसकी जगह होती तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता। जो काम मुस्कान ने किया है उस पे मुस्कान के लिए भी बहुत कुछ बनता है। और बनता यह है कि बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अगर हमारी एक्ट्रेसेस को तमगा इम्तियाज दिया जाता है तो इस पे भी तमगा मुस्कान का बनता है, क्योंकि उन्होंने यजीदियत के सामने अल्लाह का नाम बुलंद किया। आप देखा ना जी, वो वहाँ पे जो जमीयत उलमा इस्लाम हिंद है, उन्होंने तो 5 लाख रुपए का ऐलान किया है। अब हमारी हुकूमत तमगा देती तो नहीं देती, क्योंकि वो है तो वो भारतीय शहरी ना, हाँ। मुसलमान है ना, लेकिन भारतीय शहरी है, हाँ। तो हम उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई ना कोई ऐलान तो हम उनको दे सकते हैं ना जी, देना भी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, एज ए लड़की, अब मैं आपको लड़की कह रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, एज ए लड़की जो है वो आपका अपना क्या इसके ऊपर व्यू पॉइंट है? मेरा व्यू पॉइंट ये है कि देखें एक बड़ा मुश्किल हो जाता है भारत में। आपको पता है मुसलमानों के लिए ज़मीन बहुत ज़्यादा तंग है, खा वो बच्चे हों तालीम हासिल करने जा रहे हों, वो मदरसे में जा रहे हों, वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हों। अक्सर ये चीज़ें हमने माजी में भी देखी हैं, अभी हमने हाल में भी देखी हैं और मुस्तकबिल में भी ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, जिससे मेरा ये ख्याल है कि मोदी सरकार का जो टारगेट होता है ना वो पाकिस्तान में हलचल मचाना होता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।
आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानियों को तंग करना ही मकसद है? देखिए बात यह है कि जो उस लड़की ने किया है और इतना बड़ा जत्था, और वो जो जाफरानी मफलर पहन के बाकायदा प्लानिंग के तहत आया, उसने स्कूल के अंदर जाकर, कॉलेज के अंदर जाकर भी गदर मचाया। लेकिन उस लड़की ने देखा ना, उसका जो हमने इंटरव्यू देखा है उसमें उसने कहा जी ये जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो मुझे भी, और मुझे रोका जा रहा था, तो फिर मैंने भी नारा तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद कर दिया। तो और मैं क्या करती। और अच्छी बात यह है अरीज जी के जो वहाँ पे हिंदू लड़कियां हैं जो लिबरल हैं, उन्होंने तो इसको अप्रिशिएट किया है। वहाँ की जो सियासी जमातें हैं, ज़्यादातर कांग्रेस है या प्रियंका गांधी है, उन्होंने भी बोला, उन्होंने कहा जी ये किसी भी खातून का हक है कि वो मर्जी का लिबास पहने, वो हिजाब पहने ना पहने, उसका राइट है। और तो ये तो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हक है, आप किसी को रोके भाई कोई कपड़े पूरे पहने, कोई मुख्तसर पहने, कोई दरमियाने पहने, उसका है। आप किसी को ये हाँ बिल्कुल, आप बुनियादी जो इंसानी और शहरी हकूक है उस पर आप नहीं जा सकते। हाँ जी, ठीक है ना जी। अगर आप जो है ये रेड पहन के, रेड तो नहीं है ये, जो भी आप ना ऐसा किया करें कि आपने दाढ़ी तो उतारी दी है, तो कल से आप चश्मा भी उतारा। नहीं सुने, अब मेरे कपड़े तो आपको सही तरीके से तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मेरा कोई राइट, यार एक तो मैं आपके मतलब की बात करता हूँ, आप मेरे पे तबर्रा तोल देती हैं। अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप बैठी है ना जी, आपने ये एक लिबास पहना हुआ है, मैं कहूँ जी आपने ये रेड या जो भी महरून है, अगर आपने ये नहीं पहनना था, आप ब्लैक पहन के या सफेद पहनना था, ये आपका राइट है। बिल्कुल है। आप सुबह तैयार हो रही थी, आपने लगा जी मैं ये ट्राउजर मैं ब्लैक पहनूंगी, ये मैं ये पहनूंगी, बाल इस तरह बनाऊंगी, जूते मैं ये पहनूंगी, हालांकि आपके पाँव छोटे से हैं लेकिन फिर भी आपने कहा जी मैं ये पहनूंगी, ये आपकी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस। हाँ, बाबा जी को क्या तकलीफ ना, मुझे कोई नहीं, अल्लाह के फजल करम से मैंने इसी तरह जो लड़कियां जिस तरीके से जीना चाहती हैं, जो इंसान जैसे जीना चाहते हैं, जिसका जो भी हक है उसको वैसे दिया जाए। हाँ 100% सही बात है। और आप भी मेरी ऐनक पे कोई इतराज नहीं कर सकते। ऐसे करने की किसी ने कोशिश की तो आग और खाक ही तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। वाह, क्या बात है। चलें जी अगले मौजू। आई फिर कहां से, हाँ लेके आई फिर कहां से, हमको किस्मत हमारी, ये तो वही जगह है, दूसरे थे हम जहां से। वाह जी वाह। आज़म इमरान खान ने 10 वजीरों को लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दिए। अब इनका तिया पंचा भी सुन लें। लेकिन अफसोस की बात वो मैं बीच में बताऊंगी, पहले बताएंगे बाबा खबरी जो खबर निकाल के लाए हैं। अच्छा जी, देखें 10 वजीरों को वजीर आजम ने दे दिया है तारीफी सर्टिफिकेट। हाँ। जिसको आप क्या कह रही थी, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, लेटर ऑफ वही वाला एप्रिसिएशन, नहीं वही मेरे साथ बोले, एप्रिसिएशन ठीक बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और ठीक करें, एप्रिसिएशन। चुप, एप्रिसिएशन। वाह, देखो ना, लदा प्यार से समझाया है तो बाबा जी को समझ आ गई है। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। चले ठीक है। अब देखें जी, मैं एक गोज़ टू अरीज फातिमा। ये लड़कियों की एक आदत होती है, जानबूझ के कैमरा लेना, लाफ्टर लेने की कोशिश करना और अपने आप में बड़ा तुरंत मार खार बनना। चले कोई बात नहीं, चलें कोई बात नहीं। ये पहला नाम है जी, पहला और इस पे मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि वो उनके चहेते हैं। मुराद सईद वजीर मुवासलात, वो तो खान साहब के चहेते हैं बहुत ही ज्यादा, और कई हवालों से चहेते हैं। पश्तो भी तो आती है ना। नहीं, और भी बड़े हैं ना इसके हवाले। बस रहने देना, अब आप उसको बातें पता नहीं है। असद उमर साहब वजीर मनसूबा बंदी व तरक्कियात, भाई अगर इनकी परफॉर्मेंस इतनी ही अच्छी थी तो इनको वजारत खजाना से क्यों निकाला गया? जब IMF के साथ मुआहदा करने में ये रुकावट बन गए थे तो इनसे क्यों वजारत वापस ली गई? हाँ जी, ये देखे ना खान साहब, ये अब आप हमें जो है चीचू मीचू ना बने। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, फिर आ गई हैं इंसदाद गुर्बत डिवीजन की डॉक्टर सानिया नश्तर। ठीक है जी, चलो परफॉर्मेंस तो हमें नजर आई के साथ प्रोग्राम ये वो सारा, लेकिन जो 40 अरब रुपए का घपला है उसका क्या करेंगे? कोरोना फंड कौन देगा? कोरोना फंड्स वाला
कोरोना फंड के नाम पे बेवकूफ बनाया गया। तो उसका क्या करेंगे, उसका कोई जवाब तो दे। अब वो ऑडिट रिपोर्ट पड़ी हुई है और वो बकायदा तौर पे व्यूवर्स पड़ी हुई है उसमें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, उसका क्या करेंगे। हाँ। अच्छा जी, आगे आगे हैं जी शफकत महमूद साहब। शफकत महमूद साहब जनाबे आला, आप तालीम के वजीर हैं। जब से ये तालीम का बुरा हाल है, मेहनत 3 साल से, हाँ बिल्कुल 3 साल से ना आप वो यकसा नसाब दे सके। अब आपने एक नया ड्रामा कर दिया। ये HEC का जो चेयरमैन तारक बनोरी था, वो बेचारा कोर्ट से बहाल हुआ है तो उसको बोर्ड के जरिए निकाल दिया है। अब आपने अपनी पसंदीदा जो है, अफसोस की बात ये है, एक मिनट, अब आपने अपनी पसंदीदा जो है डॉक्टर शाइस्ता सुहेल, उसको जो है वो चेयरपर्सन के इख्तियारात दिलवा दिए हैं। ठीक है, ऐसा मत करें। मैं मेरिट और गुड से मुत्तफिक हूँ, लेकिन फिर भी सवाल, आज भी सवालिया निशान सबसे बड़ा ये है कि अभी भी हम कोरोना के उसमें फंसे हुए हैं। कोरोना मुकम्मल तौर पर गया नहीं है, पूरी दुनिया में कोरोना है, पाकिस्तान में भी है। हम किसी वजीर को स्पेशली टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन आप अंदाजा लगाएं बाबा जी, जब से कोरोना आया, ठीक है, पेपर्स हुए ऑनलाइन, जी ऐसा ही है, सुन रहा हूं ऑनलाइन ना जी। तो उसमें किया क्या गया कि 1100 में से 1100 नंबर बच्चों को दिए गए। ये तो तालीम का हाल है। ऐसा ही है। कैसे बच्चे ऑनलाइन मार्क्स ले सकते हैं? नहीं हो सकता ना जी, ऑनलाइन तो फ्रॉड है। वो तो बैकेट में नकल मार के वो किताब से पढ़ कर सारा कुछ कर लेते हैं। और जो मार्क्स पूरे डिवाइड हुए होते हैं कि आप पैराग्राफ में इतने में से इतने मार्क्स कभी भी नहीं दे सकते, आप लेटर में मार्क्स नहीं दे सकते, आप जो बच्चे जिस चीज की समरी लिखते हैं उस चीज में आप मार्क्स नहीं दे सकते, और वो 1100 में से 1100 मार्क्स दिए गए बच्चों को। जी सही कह रही। और अफसोस की बात यह है कि फिर बच्चे मेरिट पे नहीं आते, इसीलिए हमारे जो बच्चों के दिमाग में वो बिजनेस माइंड नहीं होते, और फिर यही होता है, मेहनत का बदहाल है, तालीम का बुरा हाल है। लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन देंगे तो फिर आगे भुगतेंगे भी। इंसानी हकूक़ के वजीर हैं जी शीरीन मज़ारी साहब, इनका कुछ ठीक है जी, काम इन्होंने जरा बेहतर किया है, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर ना भी दें तो खान साहब इनके डर से इनको दे देंगे। हाँ, अब एक चीनी स्कैंडल के मरकजी किरदार खुसरो बख्तियार, वजीर सनतो पैदावार, उनको भी लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दे दिया है। तारीफी ये जाती है। अच्छा। और अभी उस चीनी स्कैंडल की बाज़गश्त जो है वो बाकी है, इसके बावजूद ना कोई कार्रवाई हुई है, उल्टा वजीर बने हुए हैं। और चीनी की कीमत आज भी 90-100 रुपए वही है। क्या है, 90 नहीं 105 रुपए किलो। चलो देख लो, सुन लो, मेरे इलाके में तो चलो 100 है, इसके इलाके में 105 है। और अभी भी विफाक के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे 110 रुपए किलो दी जा रही है। कुछ खबरें आपके पास होती हैं, लेकिन कुछ मेरे पास भी होती हैं। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। आगे आ जाएं जी, आटा बहरान, हाँ। गंदम बहरान, लेकिन इसके बावजूद फखर अमाम नेशनल फूड सिक्योरिटी वाले को भी तारीफी सर्टिफिकेट दे दिया। यानी कि जो बंदा जितना बड़ा बहरानी है उसको उतना बड़ा आपने सर्टिफिकेट दे दिया है। तो इसके खिलाफ कार्रवाई। रजाक दाऊद साहब, और भाई इनके तो बेटे, ये तो मफादात के टकराव, कौन सी आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई है रजाक दाऊद साहब, उल्टा तो आपने वो जो तजारती खसारा है वो बढ़ा दिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब कर दी है, करंट अकाउंट का खसारा आपका 7 अरब डॉलर के इर्द गिर्द घूम रहा है, और आपकी जो बरामदात हैं वो दरामदात से कहीं जो है वो कम है। लेकिन तो सिर्फ मफादात का नाम आप इनके साथ शेख रशीद साहब, शेख रशीद आप सिर्फ मफादात का नाम आप इनके साथ नहीं लगा सकते हैं। मुझे ये लगता है कि जो ये हमारे सियासतदान हैं, इनका मफाद जाती मफाद होता है, सियासी मफाद होता है, कौमी मफाद नहीं होता। हाय हाय हाय, मफादो मफादी हो गई हूँ मैं, ऐसे ही रोल खोलो हो गई हूँ मैं। करें क्या इस मुल्क में हम गरीबों का, हैं करें क्या इस मुल्क में गरीबों की। हाय हाय हाय, रोल गई हूँ मैं। आहा बाबा जी को अभी अभी आमद हुई है, यकीन मानने ना कोई लिखा है। आमद होती है। अच्छा, दाखिला के वजीर है शेख रशीद। अच्छा। हर दिन इस्लामाबाद में चोरी, डाका, बच्चों का अगवा, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं और ये इनाम ले रहे हैं। शेख रशीद साहब मेहरबानी करें, इसका भी नोटिस लें। आप अपोजिशन को तो बड़ा रगड़ा देते हैं। से पहले ट्रेन का बुरा हादसा, रोजाना हादसात पे हादसात हो रहे थे। सही कह रही हैं। लेकिन अफसोस की बात क्या है बाबा जी, वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी को सर्टिफिकेट नहीं मिला। हाँ, वो बेचारा रो के। शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं मिला, और परवेज खटक को भी नहीं मिला। बताएं इन बेचारों ने क्या किया है? क्यों नहीं मिला बताऊं?
ये तीनों वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। अच्छा। हैं और अभी तक हैं, तो खान साहब क्यों चाहेंगे इनको इनाम देना? इनको इनकी औकात में रखा औकात गया। में रखा गया है। जी, ये तीनों जाके खुफिया मुलाकातें भी करते थे। अच्छा, आजकल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी तो पार्लियामेंट लॉजेस में छुप छुपा कर मिल रहे हैं, तो क्या करने जाते हैं? बड़ी कुन्नी है। तेरे तक ये खबर कैसे पहुंची है? बस पहुंच गई। हाँ? देखें, बस पहुंच गई। मुझे पता होता है कि मैंने बाबा खबरी के साथ बैठ के प्रोग्राम करना है। यार तो तू मैं बड़ी, भी तो मेरे लिए तूने मेरे ऊपर बम मारा है ये बात करके। चलें फिर बता ही देता हूँ। चलें, बताएं। वो एक बस पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, अच्छा खूबसूरत सी, अच्छा उनको मेंबर भी इन्होंने ही बनवाया है। अच्छा हाँ, तो उसके साथ चाय शाय पीने जाते हैं, अच्छा। खुद गाड़ी चलाते हैं। हाँ जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है ना, मगरब के बाद, मगरब और इशा के दरमियान का टाइम, तब वहाँ पे जाते, फिर 2-3 घंटे उधर बैठ के कोई चाय शाय, कोई रोटी शोटी उधर खाते हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं। हाँ, बस बस बस, नाम नहीं पूछना, अब रहने दे। मैंने बता दिया ना, खूबसूरत से। अगला सवाल ये क्यों करे, मेरा यही था, नाम क्या है? नहीं, रहने देना, पर्दे रहने दिया करे। मैंने कह दिया ना, खूबसूरत सी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, बस। ठीक है, मैं समझ गई हूँ, अब मैं भी नहीं बताऊंगी। ना बताओ, अच्छी बात है। मैं बाद में बताऊंगी। बाद में बता देना, कैमरे के सामने बताओगे तो मैं करूंगा। मैं कैमरे के सामने बताओगे तो मैं दौड़ जाऊंगा ना। आप मोबाइल रख दें। कितनी बार मैं कहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम में आपने मोबाइल लेके नहीं बैठना। वो बीच में कोई खबर शबर आती है तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर भी तफसील। टिकटॉकर हरीम शाह को एफबीआर के नोटिस जारी किए गए। हरीम शाह उनको धमकियां देने पे उतर आई हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी हरीम शाह की कि वो सब कुछ किस लिए करती हैं? व्यूवरशिप के लिए। लेकिन अब तो नोटिस पे नोटिस हो गया। वो कहते हैं ना, अब आई है जान शिकंजे अंदर। अच्छा, ऊंट किस करवट बैठेगा? नहीं, ऊंट नहीं, अब ऊंट जो है वो हरीम शाह पे बैठ गया है। हाँ, ये इदारों की शक्ल में एफबीआर एक बहुत बड़ा ऊंट है। एफबीआर ने अब उनको नोटिस जारी करके 11 फरवरी को कहा है कि आप पेश हों। अब मोहतरमा बैठी हुई हैं लंदन में, और ये बोला है कि बीबी जो तुम टिकटॉक से कमाती हो या जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं, अच्छा, उसके ऊपर तुमने टैक्स कितना दिया है, ये जरा बताओ ना। जरा पेश होके बताओ। तो हरीम शाह को जो मियाँ है वो बिलाल, उसके ऊपर भी जरा एफआईए ने और इधर उधर के इदारों ने शिकंजा कसा है। तो इसने फिर धमकी दे दी, कहती जी अगर बाज ना आए, अगर बाज ना आए तो मैं फिर और ऑडियो वीडियो लीक करूंगी। मैं तो इंतजार में हूँ। मैंने कहूँगा हरीम शाह करो, ताकि हमें पता चले ना आपने किस किस के साथ। जरा सोच समझ के बोले, उन्होंने बड़ी धमकियां शमकियां दी हैं, ये ना हो अगले प्रोग्राम में बाबा कबरी यहाँ से उठे हुए हो। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा बड़ा साथ दे रही है अपने खाविंद का। वो कह रही हैं कि बिलाल इंतहाई मासूम, इंतहाई शरीफ और इंतहाई अल्लाह मियाँ की गाय है, और इस पे ये लोग इल्जामात धर रहे हैं। मैं किसी को भी वो अल्लाह मियाँ की गाय है, मासूम है, शरीफ है, इसी वजह से इसके जाल में फंस गया है। वरना कोई, आपने तो मेरा ही मुंह बंद कर दिया। इसी वजह इसके जाल में फंस गया है, वरना कोई चालाक आदमी फंसता थोड़ा। जो इसके माजी के कारनामे हैं, इन मौसूफा ने क्या कुछ जो है वो कारनामों को पता हो। बाबा खबरी ना, ये भी सियासत, खुद सियासी हो गई है। उसने कोई सियासतदान छोड़ा है? इमरान खान से लेकर शेख रशीद तक। और मोहतरमा तुम्हें पता नहीं, उसने लाइव प्रोग्राम में शेख साहब को फोन कर दिया था। हाँ, कर दिया था ना, तो आगे से शेख साहब का भी आपने जवाब। चलो जो भी है, लेकिन फोन तो, अच्छा आपका फोन तो नहीं वो फौरन उठाता, मेरा तो नहीं उठाता। तो फिर समझा करे ना। अच्छा, आपने अब लिया खुद खान साहब का नाम। मुझे बताएं, खान साहब आजकल बड़े बरहम नजर आते हैं, बड़े नाराज होते रहते हैं, हमेशा ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, हमेशा खुद को पॉजिटिव और ऑपोजिशन को नेगेटिव करने की कोशिश करते रहते हैं। सारे वार जो है ना, वो ऑपोजिशन की जो एक गुलदस्ता है ना, अब आपको इस नाम से तकलीफ जरूर होगी, तो उस गुलदस्ते पे यूं यूं करके जो है ना वो तीर फेंकते रहते हैं। लेकिन अब तो खान साहब इतनी तकलीफ पे उतर आए हैं, इतनी तकलीफ पे उतर आए हैं कि बिलावल की नकलें उतारना शुरू कर दी हैं। फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन। ये मैंने जब आप ये सारे लफ्ज बोल रही थी ना, तो मैं याद कर रहा था कि मैंने इसका जवाब क्या देना है। ये है फ्रस्ट्रेशन खान साहब की। अच्छा। खान साहब को अब ये कोई अल्हाम हो गया है
कि अपोजिशन के पीछे कोई है तो लिहाजा वो अपने दिल का गुबार निकाल रहे हैं। हालांकि ये काम जो वो कर रहे हैं ना, बिलावल की नकलें उतारने वाला, ये काम शहबाज गिल बड़ा अच्छा कर सकता है, फवाद चौधरी बड़ा अच्छा कर सकता है, ये मुराद सईद बड़ा अच्छा कर सकता है। तो आप वजीर आजम है, वजीर आजम के तौर पे बिहेव करें, ये तो मत करें ना कि आप वो बेचारा छोटा सा बाल है उसके पीछे पड़ गए हैं। छोटा सा तो नहीं है, वो ये 70 साल का बाबा है, वो बेचारा उसके मुकाबले में 35 साल का आपके साथ बैठे ना तो आपको बोलने भी ना दे। वो ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ बैठे ना बैठे, वैसे मैं उसके साथ दुआ सलाम कर चुका हूँ, ऐसी बात नहीं। मेरा हाँ हो ठीक बंदा है। अच्छा, तो खान साहब को ज़ाहिर और हमने उसको चाह डालना है। अच्छा। हाँ, देखिए बात ये है कि खान साहब को जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात, सब्र, तहम्मुल, इस्तकामत का मुजाहरा करना चाहिए। वो अपोजिशन का काम होता है आपकी क्लास लेना, जिस तरह आप मेरी क्लास बाज़ ले रही होती हैं, उनका काम होता है उसको बर्दाश्त करना। बाबा जी वैसे लेकिन आप जातियात पे उतर आएंगे, बारिश होता है, पानी आता है, जातियात तो नहीं ना, तो आप सियासत में अखलाकियात और जातियात मोहतरमा मेरी बात सुने। खान साहब क्या कहते हैं? ये आपका ना ये जो डंडा है ना आपकी तरह बड़ा टेढ़ा है, इसको अच्छा, सीधा करने की जरूरत है। अच्छा बात तो सुन लेना, फिर मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, उम्र का तकाजा है, समझा करें। ये जो भूल गया और क्या बात करने लगा था। बादाम खाया करें, अब ये ना कहना 1500 रुपए किलो है, मुझसे भी महंगे हो गए हैं। 1500 तो सबसे सस्ते वाले हैं। अच्छा जी, जो महंगे वाले हैं 2500-3000 रुपए किलो हैं। आपको बड़ा पता है, उनके नाम ही अजीबो गरीब रख दिए हैं। अच्छा, जहाँ पे वो जाते हैं ना बादाम को छोड़े, सियासत की खबर दें। कि मैं बात क्या करने वाला था, बड़ी ज़बरदस्त मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी। हाँ, खान साहब की अपनी जो वोकैबुलरी है वो अंदाज़ा लगा ले, कहते हैं जी 12 मौसम होते हैं साल में। अच्छा। जापान और जर्मनी के बॉर्डर मिले हुए हैं। अच्छा। तो जब वो खान साहब खुद इस किस्म की बातें करेंगे तो वो फिर आगे से इस तरह का जवाब तो आएगा ना जी। ऐसी बातें वैसे एक सियासतदान को भी जेब नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं देती, प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे लोग आपके करते रहे, कोई मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। लेकिन अब सवाल ये है कि सियासतदानों का बनेगा क्या? जो हमारे हुक्मरान हैं, मुल्क चला रहे हैं, वज़ीर आज़म और उनके आगे पीछे की सारी पार्टी, इनका बनेगा क्या अगर ये मुलाकातें रंग लें? अपोजिशन की जमातें अब बड़ा मिल रही हैं। देखे बनना क्या है, हर कोई बंदा अपनी अपनी गेम के चक्कर में है। आपने आप इससे थोड़ी देर पहले बोला था ना मफाद का लफ्ज। हाँ बिल्कुल। तो इस वक्त कौमी मफाद से ज्यादा सियासी और जाती मफाद देखा जा रहा है, क्योंकि अगले होने हैं इलेक्शन बल्दियाती, फिर होने हैं आम इंतखाबात। हाँ। तो हर कोई अपनी सियासी अलाइनमेंट के चक्कर में है। अच्छा। कि जनाब वो मैं अलाइनमेंट कर लूं और उसके मुताबिक फिर जो है वो मैं चलूं। तो अलाइनमेंट की फिटिंग जो है वो इन दिनों पे हो रही है। अच्छा। तो अब हुकूमत कह रही है कि शायद जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने अपोजिशन पे हाथ रख दिया है, और अपोजिशन ये समझती है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है अब खान साहब के साथ नहीं रही, न्यूट्रल हो गई है, तो लिहाजा हम वार करें। कभी वो कहते हैं अदम एतमाद लाएंगे, तो ले आओ भाई, हमने कभी बिलावल साहब ने तो कह दिया कि अगर मैं और मुस्लिम लीग नवाज इकट्ठे हो गए तो हम हुकूमत भी गिरा सकते हैं और तहरीकी अदम एतमाद भी लेकर आ सकते हैं। ये बात ठीक है, अदम एतमाद की जो तहरीक है हाँ। वो आ सकती है। अच्छा बाबा जी, वैसे ये बताएं, अब हम हुकूमत और ऑपोजिशन की इतनी बात कर रहे हैं, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन में रहना ज्यादा मुश्किल है या हुकूमत में रहकर ऑपोजिशन वालों की भी गालियां सुनना और आवाम से भी जो है ना बड़ी गालियां रसीद करना, ये ज्यादा मुश्किल है? और ये तेरा सवाल ही बड़ा मुश्किल है, यकीन माने मेरे तो सर से गुजर गया है। अपोजिशन में रहना मुश्किल है, हुकूमत में रहना मुश्किल है। हुकूमत में रहना हमेशा मुश्किल होता है, क्या बात करती हो, क्योंकि हुकूमत को चोरियां क्यों होती हैं? ये पैसा किधर जाता है? ये जो सारे टैक्स हम लेते हैं, ये IMF वाले कर्जे किधर जाते हैं? 1.5 लाख का मकरूज बन जाता है हर पैदा होने वाला बच्चा। IMF से कर्जे लेकर हम कर्जे उतारते हैं, क्या बात करते हो? तो 1.5 लाख का मकरूज तो हो जाता है ना। 2.25 लाख कब हो गया है? 2.25 लाख तक पहुंच गया है। आप ज्यादा हुकूमत की यहाँ पे बैठ के नुमाइंदगी ना करें। मैं नहीं करता नुमाइंदगी, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये देखें, ये जब भी हुकूमत आती है, जो भी आती है, हाँ। उसके साथ अवाम की तवक्कुआत बड़ी होती हैं। हर हुकूमत लेकर आती है, हाँ आती है ना। अब आपने भी वोट दिया होगा कि नहीं दिया था? आपको इससे क्या मैंने वोट दिया या ना दिया? नहीं ये बता दे, दिया था? नहीं, आपको इससे क्या मैंने दिया था नहीं दिया था? मैं ये नहीं पूछ रहा कि किसको दिया था, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ वोट दिया था। मैं ये भी नहीं बताऊँ? बताना चाहिए आपको। बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। ये आपका
जो हक खुद अरादियत का हक है वो इस्तेमाल करना चाहिए। आपके वोट की तब्दीली आएगी। मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करती हूँ, इससे आपको क्या मसला हो रहा है बाबा जी? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि ताकि मैं आपको बताऊं कि क्या आप जिसको आपने वोट दिया था उसने आपको खुश किया है उसकी परफॉर्मेंस से? देखे ना आपको खुश किया आज तक किसी ने? क्या मतलब आपने जिसको वोट दिया उसने आपको खुश किया? और नहीं, हम तो कभी इस किस्म की उम्मीद लेकर बैठे भी नहीं हैं। अच्छा। हाँ, ना हमें इस किस्म की कोई उम्मीद है। अच्छा। देखिए, इनका जो मंशूर होता है वो सिर्फ इंतखाबात की हद तक होता है। मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही ये हुकूमत में आ जाते हैं उसके बाद सब इनका अल्लाह अल्लाह खैर सलाह अपना ही होता है। मेरा और आपका यानी कि अवाम का तो फिर अल्लाह ही हाफिज होता है। अब देखें कितनी महंगाई हो गई है, हर प्रोग्राम में हम रोना रोते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती, बल्कि जूं इधर से चढ़ती है और आपके बालों में से होती हुई इधर आ जाती है। मेरे बालों में से हजार मेरे तो है नहीं, तो आपका ही मैंने फिर मिसाल देनी है ना। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि अभी वो उसने फिर डरा दिया है। वो क्या, ये जो शौकत तरीन है वजीर खजाना, अब वो रात, खबर आपने मुझे क्यों नहीं दी? देखें, अब वो रात को क्या कहते हैं, कहते हैं जी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो लिहाजा हम मसनूई तरीके से इजाफा रोक नहीं सकते, इसको अवाम तक मुंतकिल करेंगे। अब जब पेट्रोल की कीमत इस वक्त भी 148 रुपए है तो पर लीटर, तो जब ये 150 से ऊपर जाएगी तो अरीज जी हर चीज महंगी होगी। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ जी, टमाटर वाले से पूछे जी आप टमाटर क्यों महंगा किएंगे, आगे से कहता है प्रोग्राम नहीं है, बस चुप ना, वो काफी है, इतना काफी है। जितनी आपको खबर देने के लिए मैं कहती हूँ ना, बस उतनी खबर दिया करें और उसके बाद चुप हो जाया करें। ज्यादा बोलने की और ज्यादा बात करने की बाबा खबरी आपको जरूरत मेरे प्रोग्राम में तो बिल्कुल भी नहीं है, और ज्यादा सोने की भी जरूरत नहीं है। उठ जाएं। बदलता हुआ मौसम पसंद है या बदलती हुई सियासत की खिचमेच पसंद है? वैसे दाल के ऊपर जो चावल हम डालते हैं ना, बल्कि चावलों के ऊपर जो दाल डालते हैं, बाबा ने तो मेरा दिमाग भी खराब कर दिया। बाबा, जो हम दाल बनाते हैं और जो हम चावल बनाते हैं, चावल को पहले प्लेट में डाला जाता है, दाल को ऊपर से डाला जाता है, फिर वो जो खिचड़ी बन जाती है ना, वो सियासत की खिचड़ी होती है। लेकिन मौसम गर्मियों का और सर्दियों का गुजारा हो जाता है। अब आप बताएं। मैंने जवाब देना है? आपने बिल्कुल देना है कि बदलता हुआ मौसम अच्छा है या बदलती हुई सियासत आपको पसंद है? ना बदलता हुआ इस्लामाबाद का मौसम अच्छा है, ना इस्लामाबाद की बदलती सियासत अच्छी है। अच्छा। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बदलता हुआ मौसम है ना, कि दिन को गर्मी रात को सर्दी, हाँ। ये खुद हुक्मरानों के लिए कोई ठीक शगुन नहीं है, कोई नेक शगुन नहीं है, हाँ। ये मैं आपको बता दूं। हाँ, अच्छा। ये थोड़ा सा मैंने कहा था टेक लगा के आराम कर लूं, थक गया था बैठ के। आपने जिक्र किया इस्लामाबाद के लोगों का और इस्लामाबाद के मौसम का, कोई एतबार नहीं है। ये दिमाग है तेरे अंदर कि नहीं है? दिमाग है ना, है। हाँ। इस बात को समझ, जो मैंने बात की है उसी बात को समझा। हाँ, अपने दिमाग में बैठाएं। अच्छा। कि ना इस्लामाबाद का जब मौसम खराब होता है तो फिर इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद की बात की है ना, तो मैं कह रही हूँ इस्लामाबाद के मौसम का और लोगों का कोई एतबार नहीं है। दोनों को मैंने बता दिया कि सियासत का और मौसम का कोई एतबार नहीं है। आप पागल हैं, सवाल को समझते ही नहीं है। देखो कमू के कैसे कैसे अपने आप को कवर किया है। मेरी बात को मेरे पे टालने की बजाय, उल्टाने की बजाय कैसा कवर किया है, ऊपर से आगे से जवाबी वार करके। अच्छा, वैसे आजकल वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी बड़े वार कर रहे हैं ओपोजिशन पे, तो उसका तो काम यही है। पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सारे गंदे अंडे मिल के आए इस्लामाबाद, एक ही ठोकर में मार दूंगा। कर लेने दे बात। उनकी एक सीट है, एक सीट पे वो वजीर बने हैं। हाँ। तो कोई बात नहीं, वो जिनके इशारों पे बोल रहे हैं ना। बाबा जी, वैसे बाबा खबरी है आप, मैं गई थी कल शेख रशीद के हलके में भी, अवाम इतने तंग आए। हाँ, ये बात करना, इतने तंग आए। जी जी, क्या ना पूछे। तू क्या लेने गई थी? मैं गई थी ना, बस इससे आपको क्या? मुझे क्यों नहीं बताया? अवाम की राय लेने के लिए गई थी। मुझे क्यों नहीं बताया? बस वो मैंने कहा हर जगह थोड़े ही सर पे चढ़ाने हैं बाबा खबरी को। लाल हवेली गई थी? लाल हवेली नहीं गई। शुक्र है बच गई।
फिर वो पता है ना आपको नाश्ता करके आना पड़ता है। मुझे फिक्र हो गया। शेख साहब बिठा देते हैं, कहते हैं अब नहीं वो नाश्ता नहीं कराते, कुछ और भी फिर अब कराते तो हैं। आप नाश्ता करके जाएंगी। नहीं जी, हमारे साथ शेख साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। नहीं वो सवाल ही पैदा नहीं होता, उन पर नजर रखना पड़ती है तो किसी ठीक है ना, वक्त। बाबा खबरी हैं, आपने नजर रखनी है और मैंने क्या करने हैं, सवालात की बौछार। बाबा जी वैसे आज आप खुश हैं क्योंकि आज आपने बड़ी अच्छी अच्छी खबरें दी हैं मुझे। हाँ जी खुश हैं? जी जी वो बता दिया नाज़रीन से उन्होंने। इजाजत ले लें? हाँ जी बिल्कुल ले लें। अगर आप कहते हैं तो मैं ले लेती हूँ, अगर नहीं कहते तो फिर ठीक है, एक दो सवालात के जवाब और दें। खत्म हो गए हैं, मैंने जो आपको सवालात भेजे बस ठीक है, लगता है कि थे। अच्छा एक मिनट ठहरे, एक मिनट ये जो मोबाइल है ना नाज़रीन, ये भी खबरों का मंबा होता है। मैं कहता हूँ कोई चीज़ जो है वो लेटेस्ट आई हो वो रह ना गई हो। ये किसने कहा? ये किसने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं है खबर आपके पास। हाँ अच्छा जी, ये एक अच्छी खबर है, ये देखें। चलें, अच्छी खबर है तो हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। और सरकारी मुलाजमीन ने डी चौक में, यानी कि हमारे पीछे, ये हमारे पीछे नाज़रीन डी चौक है, हम डी चौक के पास ही बैठे हैं। तो सरकारी मुलाजमीन ने डी चौक में जमा होकर जश्न मनाया, ये अच्छी बात है। ये देखें, इसको उन्होंने नाम दिया है, ये कुछ शुक्र है जो जाते जाते खबरें नहीं देते, खबरें आते हुए देते हैं। बात तो सुन, आखिर में खबरें नाम मेरे पे चढ़ाई कर, मैं समझ मेरी बात सुनने। एक अच्छी खबर भी है, ग्रेड 1 से लेकर, इसका तेरे वालिद को भी फायदा होगा। अच्छा। वालिद मोहतरम को भी फायदा होगा। ग्रेड 1 से लेकर, नहीं मुझे नहीं होगा, मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ। वो सरकारी मुलाजिम है ना, अफसर है, बल्कि सरकारी मुलाजिम जो ग्रेड 1 से 19 तक के हैं। अच्छा। उनको 15% हुकूमत ने डिस्पैरिटी वो अलाउंस दिया है 1 मार्च से, तो उसके ऊपर वो जश्न मना रहे थे। अच्छी खबर भी है, महंगाई के हिसाब से तो इजाफा ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन थोड़े को बहुता समझें, और आप भी थोड़े से कुछ होना ही बेहतर, तो आप भी थोड़े को बहुता समझें और नाजरीन से इजाजत लें। और नाजरीन मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ है। इतनी जल्दी तो अल्लाह हाफ़िज़ ना करें, क्या नाराजगी हो गई है? तो ठीक है नाजरीन, लगता है कि बाबा खबरी का जो मूड है वो थोड़ा सा खराब हो गया। कर दिया तूने, कर दिया। अब क्यों खराब हो गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है बाबा जी, जाते जाते अच्छे मूड में आपको एक हफ्ते बाद देखते हैं प्यारे से मूड में। आप कहेंगे बाबा जी खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप देखते रहिए। हाँ, अपनी मेजबान अरीश फातिमा को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक जबरदस्ती एपिसोड के साथ और मजीद अच्छी अच्छी खबरों के साथ। लेकिन हाथ में रखना अपना ढेर सारा ख्याल, प्यारे पाकिस्तान का भी। और अब लगाएंगे बाबा जी नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। निगहबान।